अच्छा, अब इस जेवल क्योर्ट्स केराटोमीटर में आप देख सकते हैं कि आपके पास इमेज साइज जो है अब ये कांस्टेंट है, वहाँ पे वेरिएबल था और हमारे पास ऑब्जेक्ट साइज जो है अब हमारे पास वो वेरिएबल हो गया है। ये कैसे हो गया है इसको भी क्या समझेंगे, ठीक है। इसके हमारे पास ऑप्टिकल सिस्टम और पार्ट्स से इसकी डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहला हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स है वो हमारे पास मायर्स होती हैं, ठीक है। उसमें भी हमारे पास मायर्स थी लेकिन वो हमारे पास फिक्स थी। यहाँ पर ये जो मायर्स हैं ए एंड बी, 2 मायर्स होंगी हमारे पास जो कि रोटेटेबल होती हैं, ठीक है। ये अपने इस फिक्स पोजीशन में क्या आपके पास मूव कर सकेगी और इसी मूवमेंट की वजह से जो है हम जो कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे पास वेरिएबल होगा। इनकी मूवमेंट से जो है आपके पास जो है हम ऑब्जेक्ट के साइज को वेरिएबल कर सकेंगे। इसमें हमारे पास 2 किस्म की वायर्स होंगी। 1 वायर जो है वो आपके पास स्टेप्ड होगी, जिस तरह सीढ़ियों के स्टेप्स नहीं होते उस तरह डिजाइन में बनी होगी। मैं सही ड्रॉ नहीं कर सका। इन स्टेप वायर में हमारे पास ग्रीन फिल्टर होगा, ठीक है। सेकंड वायर आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगी और इसमें हमारे पास रेड फिल्टर लगा हुआ होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास यहाँ पर भी उसी तरह है जिस तरह वहाँ पर था, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो है डबलिंग प्रिज्म। यहाँ पर हमारे पास वेलस्टन प्रिज्म, ये हमारे पास एक ऐसा प्रिज्म है जो कि आपके पास फिक्स्ड इमेज डबलिंग जो है प्रोड्यूस करेगा। ये एक बायो रेफ्रिजरेंट सब्सटेंस से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपके पास फिक्स्ड इमेज डबलिंग प्रोड्यूस करेगा। वहाँ पर हमारे पास जो डबलिंग प्रिज्म्स थे हम उनको क्या चेंज कर सकते थे, ठीक है। उसी की मदद से जो है हम इमेज के साइज वगैरह को चेंज कर रहे थे, ठीक है। तो ये वेलस्टन प्रिज्म की मदद से हमारे पास जो है हम डबल इमेज जो है अटेन करने वाले हैं। उसके बाद आईपीस लेंस है जो कि आपके पास इमेज को मैग्नीफाई करेगा ताकि वो हमारे पास एग्जामिनर के लिए इजीली जो है व्यूएबल हो, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर हमारे पास जो है उससे मिलता जुलता है कि इंस्ट्रूमेंट एडजस्टमेंट बिल्कुल ठीक उसी तरह के वाइट पेपर पे हमने जो है ब्लैक लाइन को फोकस करना है। उसके बाद जो है हमने उसकी कैलिब्रेशन को ठीक करना है ताकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या यूजेबल हो जाए। पेशेंट एडजस्टमेंट उसी तरह के चिन रेस्ट और फोरहेड रेस्ट, आई को जो है हमने टेलीस्कोप के लेवल पे ले आना है और जो सेकंड आई है जिसको हम चेक नहीं कर रहे उसको हमने ऑक्लूड कर देना है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है कि फोकसिंग ऑफ मायर्स या एडजस्टमेंट ऑफ मायर्स हम कैसे करेंगे। तो बिल्कुल ठीक उसी तरह है। वहाँ पर हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में ऑब्जेक्ट थे, मायर्स थी। यहाँ पे हमारे पास एक स्टेप फॉर्म में है और दूसरा हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको पेशेंट के सेंटर, पेशेंट की कॉर्निया के सेंटर में जो है हमने फोकस कराने की कोशिश करनी होती है। तो पेशेंट को जो इनिशियल व्यू दिखेगा वो इस तरह दिखेगा, स्टेप पैटर्न और आपके पास रेक्टेंगुलर पैटर्न, उसे ग्रीन और रेड दोनों में दिखने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो एग्जामिनर को व्यू आपको दिखेगा वो इस तरह डबल इमेज फॉर्म में दिखेगा कि ये अपनी जगह पे वहाँ से और ये रेक्टेंगुलर अपनी जगह पे, लेकिन ये बीच का जो है ये उसे जो है डबल देखने वाला है। अब रिकॉर्डिंग ऑफ केराटोमेट्रिक मायर्स के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है इसकी फोकसिंग को जो है एडजस्ट करना है। हमारे पास ये जो रोटेटेबल मायर्स हैं इनकी सेपरेशन को जब हम चेंज करते हैं उसकी मदद से आपके पास डबल इमेज से जो है हम सिंगल इमेज जो है अटेन कर सकते हैं और आपके पास इसकी जो पावर है वो कैलकुलेट हो सकती है। प्रोसीजर का लास्ट स्टेप हमारे पास की रिकॉर्डिंग्स हमने कैसे लेनी है, तो बहुत ही सिंपल है कि हमारे पास ये जो इसकी मायर्स हैं जो मूवेबल है इनकी सेपरेशन को हम मूव करके उस कॉर्नियल रेडियस, कर्वेचर और उसकी जो पावर है डायोप्टर्स में वो हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो है कि 1 मेरिडियन में हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कॉर्निया का वो फाइंड कर लेना है। उसके बाद इस इंस्ट्रूमेंट का एक खास कमाल है जो उसमें नहीं था, वो 1 पोजीशन केराटोमीटर था। मैं शायद उधर बताना भूल गया। यहाँ पर जो है इंस्ट्रूमेंट को अब आपने 90 डिग्री जो है टर्न कर देना है, ठीक है। ये वेरियस पोजीशन में आपके पास जो है इंस्ट्रूमेंट मूव हो सकता है और इसी मूवमेंट के जरिए जो है आपने सेकंड मेरिडियन को भी फर्स्ट मेरिडियन की तरह ही फाइंड कर लेना है। अब लेट्स से आपके पास पेशेंट में जो है एस्टिग्मेटिज्म है तो उसमें हमारे पास जो मायर्स हैं वो ओवरलैप आपस में करेंगी, ठीक है। इस तरह जो है चीज़ें जो है बिल्कुल ओवरलैप फॉर्म में देखेंगी और चूंकि हमारे पास रेक्टेंगल्स जो थे वो रेड कलर में हैं और जो स्टेप्स हैं वो आपके पास ग्रीन फिल्टर हैं, तो आपके पास ये जो बीच का ओवरलैप्ड एरिया है ये आपको जो है वाइटिश दिखने वाला है, ठीक है। अब लेट्स से हमारे पास एक पेशेंट है उसमें एस्टिग्मेटिज्म है तो उसमें हमारे पास ये स्टेप्स और ये जो रेक्टेंगल्स है ये आप इसमें ओवरलैप करेंगे, ठीक है। इनके ओवरलैप से हमें पता चलेगा कि इसमें एस्टिग्मेटिज्म है। चूंकि हमारे पास रेक्टेंगल्स रेड कलर में थे और हमारे पास स्टेप्स जो थे वो उसके आगे ग्रीन फिल्टर था तो हमारे पास जो सेंट्रल एरिया है वो ओवरलैप की वजह से आपके पास वाइटिश दिखने वाला है, ठीक है। वाइट कलर में आपको नजर आएगा और हमारे पास इसमें जो हर रेक्टेंगल होगा वो आपके पास 1 डायोप्टर या जितने भी स्टेप्स हैं आपके पास वो आपको जो है 1 डायोप्टर कॉर्नियल पावर को रिप्रेजेंट करेंगे और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपके पास एस्टिग्मेटिज्म की डिग्री को क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कितनी डिग्री का आपके पास एस्टिग्मेटिज्म मौजूद है। अब लेट्स से हमारे पास अगर ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म है तो हमारे पास जो मायर्स हैं वो आपके पास अलाइन नहीं होंगी, ठीक है। तो उसको हमने लेट्स से अगर हॉरिजॉन्टल एस्टिग्मेटिज्म है तो हमने जो है इसकी मायर्स को जो है अलाइन करना है जब तक आपके पास ये अलाइन ना हो जाए। और इसी के साथ हमारे पास इस इंस्ट्रूमेंट में जो है एक स्केल आपको दिया होता है जो कि आपके पास
एस्टिग्मेटिज्म की जो है एक्सिस देगा। तो इसी की मदद से आपने पहले या रेडियस या जो है आपने कॉर्नियल पावर जो है डायोप्टर्स में फाइंड करनी है फर्स्ट मेरिडियन में, और इसी तरह फिर क्या 90 डिग्री ऑपोजिट मेरिडियन में जो है एज यूजुअल तरीके से सेकंड मेरिडियन में भी आपने पावर फाइंड करनी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों जो है समझ आ गए होंगे, बहुत ही ईजी हैं। थोड़ा सा ही इनके डायग्राम्स में क्या आपके पास डिफरेंस है और थोड़ा ही इनके प्रिंसिपल्स में आपके पास डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूजेबल है और इनको समझना मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आगे जो ऑटोमेटिक केरोटोमीटर्स हैं उनकी बेस भी इसी पे है थोड़ी बहुत।